श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 51वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। काल यवन मुचुकुंद की दृष्टि भरत भोक्षार, जब हरि की विनती करी फिर 51 बार। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी रेशमी वस्त्र पहने हुए पुर से बाहर निकले तो उनकी ऐसी शोभा हुई कि मानो निशानाथ चंद्रमा उदय हुए। छाती में भृगुलता का चिन्ह, कंठ में कौस्तुभमणि धारण किए, चतुर्भुज नवीन कमल के समान अरुण नेत्र, नित्य प्रसन्न शोभायमान और मुस्कान, मकराकृति कुंडल से दीप्यमान मुखारविंद। इस प्रकार मनोहर मूर्ति श्री कृष्णचंद्र की देख कर काल यवन अपने मन में विचार करने लगा कि ठीक कृष्ण यही हैं, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने जो लक्षण बताए थे सो सब इसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई वासुदेव नहीं है और यह अकेला शस्त्र रहित चला जाता है, इसलिए मैं भी शस्त्र रहित पैदल होकर इसके संग युद्ध करूं। हे महाराज, इस प्रकार काल्यवन मन में निश्चय करके परांगमुख होकर भागते हुए योगी जनों के भी हाथ न आवे ऐसे श्री कृष्णचंद्र के पकड़ने को पीछे दौड़ पड़ा। पग पग पर अब पकड़ा ऐसे अपने आप को दिखाते दिखाते म्लेच्छराज काल यवन को श्री कृष्णचंद्र बड़ी दूर पर्वत की गुफा में ले गए। यादवों के कुल में तू जन्मा, इसलिए तेरा भागना उचित। म्लेच्छराज काल यवन को श्री कृष्णचंद्र बड़ी दूर पर्वत की गुफा में ले गए। यादवों के कुल में तू जन्मा है, इसलिए तेरा भागना उचित नहीं है। इस प्रकार आक्षेप करता हुआ महावेग से दौड़ने लगा, परंतु पापी होने के कारण श्री कृष्ण को न पकड़ सका, क्योंकि बिना पाप नष्ट हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति नहीं होती है। हे परीक्षित, जब म्लेच्छराज काल्यवन ने श्री कृष्णचंद्र पर दुर्भाग्य रूपी बाणों का आक्षेप किया, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र पर्वत की गुफा में घुस गए। काल्यवन भी दौड़ता इनके पीछे पीछे उस गुफा में घुस गया। वहां एक पुरुष सो रहा था। उसे देख काल्यवन विचारने लगा कि यह दुष्ट मुझे इतनी दूर लाकर यहाँ साधु की नाई शयन कर रहा है। इस प्रकार काल्यवन ने निश्चय कर उस सोते हुए पुरुष को कृष्ण जानकर एक लात मारी। यहाँ शंका होती है, काल्यवन को देखकर श्री कृष्ण भगवान क्यों भाग गए, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर है कि एक समय यदुवंशी अपनी सभा में अपने कुल की कन्या के वचनों का स्मरण कर गर्गाचार्य को हंसने लगे। गर्गाचार्य तो श्री भगवान के पूजन में रात दिन रहते थे और स्त्री से प्रीति कम रखते थे। इससे उनकी स्त्री ने अपने यादवों से कहा कि गर्ग मुनि नपुंसक है। इससे यदुवंशी उक्त मुनि की हंसी किया करते थे। इसलिए गर्ग ने यादवों का नाश करने के लिए एक पुत्र उत्पन्न करके उसी पुत्र को वरदान दिया कि हे पुत्र, युद्ध में यदुवंशी तेरे कुल के सामने अथवा तेरे सामने जो खड़े होंगे तो उसी समय भाग जाएंगे। श्री कृष्णचंद्र इस बात को जानकर भाग गए। गर्गाचार्य जी का श्राप था, इसलिए भगवान को भागना पड़ा कि यह दुष्ट मुझे इतनी दूर लाकर आराम से सोता है। तो एक लात मार दी उसने। किसने? काल्यवन ने। वह पुरुष बहुत दिनों का सोया हुआ था, इसलिए धीरे धीरे नेत्र खोल चारों ओर देख उसने काल्यवन को देखा। हे भरतवंशी राजा परीक्षित, उसी समय क्रोधी मुचुकुंद के देखने से काल्यवन के शरीर से ऐसी अग्नि प्रकट हुई कि जिससे उसका शरीर क्षण भर में जल भूनकर भस्म हो गया। यह सुन राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे ब्रह्मन, जिसने अपनी क्रोधाग्नि से काल्यवन का प्राण संहार किया, उसका क्या नाम और वह कौन पुरुष है? उसने किसके वंश में जन्म ग्रहण किया है? क्या उसका प्रभाव है? किसका पुत्र है और किस लिए इस गुफा में सोता था? सो संपूर्ण वृत्तांत आप मुझे सुनाइए। अब तब श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न मानदाता का पुत्र
गुणवान ब्राह्मणों का भक्त मुचुकुंद नाम राजा था। एक समय असुरों से भयभीत होकर इंद्रादिक देवताओं ने अपनी रक्षा करने के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की, तो इन्होंने बहुत दिनों तक देवताओं की रक्षा की। इसके उपरांत स्वर्ग के पालन करने वाले स्वामी कार्तिक जी को आया हुआ देखकर सब देवता इनसे कहने लगे कि हे राजा मुचुकुंद, हमारी रक्षा करने में जो कुछ कष्ट आपको हुआ है इससे निवृत्त होकर आराम करो। हे वीर, तुमने मनुष्य लोक के निष्कंटक राज्य को त्याग कर हमारी रक्षा की है, इससे तुम्हारे विषय के भोग छूटे और तुम्हारे पुत्र रानी जाति के बंधु बांधव दीवान मंत्री राज्य की प्रजा इसमें से अब कोई शेष नहीं है। सबका काल ने संहार कर दिया। काल बलवान से बलवान है, भगवान की शक्ति है, समर्थ अविनाशी है और जिस प्रकार पशुओं का पालन करने वाला ग्वालिया पशुओं को चराता है, उसी प्रकार आप क्रीड़ा करके सब प्रजा को इधर उधर चलाता है। सब देवता कहने लगे कि हे राजा मुचुकुंद, तुम्हारा कल्याण हो, मोक्ष के अतिरिक्त और जो इच्छा हो सो वर मांगो, क्योंकि मोक्ष के दाता तो केवल एक विष्णु भगवान ही है। हे परीक्षित, जब इस प्रकार देवता लोगों ने कहा तब महायशस्वी राजा मुचुकुंद ने बहुत दिनों तक देवताओं की रक्षा करने से श्रमित होने के कारण यह वर मांगा कि मैं सोता ही रहूं और जो कोई मेरी निंद्रा भंग करे वह उसी समय भस्म हो जाए। यह वर मांगा। देवताओं ने कहा कि ऐसा ही होगा। तब राजा मुचुकुंद देवताओं की आज्ञा पाकर पर्वत की गुफा में जाकर सो रहा। इससे देवताओं ने कह दिया था, जो तुम्हारी निंद्रा भंग करेगा वह तत्काल ही जल के भस्म हो जाएगा। जब काल यवन जल के भस्म हो गया तब चतुर्भुज रूप होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने राजा मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। मेघ के समान श्याम वर्ण पीतवस्त्र धारण किए, हृदय में प्रकाशमान भृगुलता का चिन्ह और कौस्तुभमणि धारण करने से अत्यंत ही दीप्यमान हो रहे थे। चतुर्भुज वे जयंती माला से सुशोभित और दमकते हुए मकराकृति कुंडलों से शोभायमान हो रहे थे। देखने योग्य प्रेम भरी मुस्कान सहित विलक्षण और नवीन अवस्था युक्त मतवाले सिंह के समान पराक्रमी। इस प्रकार श्री कृष्ण का तेज देखते ही भयभीत होकर राजा मुचुकुंद धीरे धीरे पूछने लगा। राजा मुचुकुंद बोला कि हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम कौन हो? कमल के समान कोमल आपके चरण हैं और इस पर्वत की गुफा में किस लिए आए हो, जो कांटों के वन में विचरते फिरते हो? क्या आप तेजस्वी भगवान अग्नि हैं व सूर्य है, अथवा चंद्रमा है या इंद्र हैं, कि वह समस्त लोकपालों के कर्ता या देवता हैं, अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हो? मुझे जान पड़ता है कि आप विष्णु भगवान हैं, क्योंकि जैसे दीपक अपने प्रकाश से अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही आपने अपने तेज से इस गुफा का अंधकार नष्ट कर दिया। यह सुन श्री भगवान बोले, श्री कृष्णचंद्र भगवान बोले कि हे वीर, हमें आपका जन्म कर्म व गोत्र सुनने की अत्यंत अभिलाषा है, सो प्रसन्नतापूर्वक हमें सुनाइए। तब मुचुकुंद ने कहा कि हे पुरुष सिंह, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, मांधाता का पुत्र, और मुचुकुंद मेरा नाम है। मैं बहुत दिनों में जागा हूँ, इसलिए मुझे खेद प्राप्त हुआ है और नींद के मारे मेरी इंद्रियां चलायमान हो रही हैं, क्योंकि मैं इच्छानुसार इस वन में सो रहा था और अभी किसी ने आकर जगा दिया, और जिसने मुझे आकर जगाया वह पुरुष उसी समय जल कर भस्म हो गया। उसके पीछे आपके दर्शन हुए। हे भगवान, तुम्हारा असह्य तेज बहुत काल तक हम नहीं देख सकते, क्योंकि आप देहधारियों के माननीय हैं। इस प्रकार जब राजा मुचुकुंद ने प्रार्थना की तब संपूर्ण प्राणियों के पालन करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र मेघ के समान गंभीर वाणी से कहने लगे कि हे मुचुकुंद, मेरे जन्म कर्म और नाम का अंत नहीं है, इसलिए मैं भी उनकी गणना नहीं कर सकता। अनेक जन्म धारण करके कदाचित मनुष्य पृथ्वी के रजः कणों की तो गणना कर सकता है, परंतु मेरे गुण कर्म जन्म नाम की गिनती नहीं कर सकता। हे राजा मुचुकुंद, भूत भविष्य वर्तमान मेरे जन्मों की गणना करते करते बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पार न पा सके, तो भी हे अंग अभी के जो मेरे नाम कर्म है मैं सो मैं कहता हूँ, तुम श्रवण करो। पृथ्वी का भार उतारने और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रथम कमल
कमल योनि ब्रह्मा जी ने मेरी प्रार्थना की थी। इस कारण यदुवंश में वसुदेव के गृह मैंने जन्म लिया, इसलिए मेरा नाम वासुदेव प्रसिद्ध हुआ। हे मुचुकुंद, साधु द्वेषी काल नेमी कंस इत्यादि का मैंने वध किया और यह जो काल यवन है सो आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म हो गया। हे राजन, पहले आपने मेरी प्रार्थना की थी, इसलिए मैं तुम पर अनुग्रह करने के लिए इस गुफा में आया हूँ। हे मुचुकुंद, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो, क्योंकि मेरी शरण आने से मनुष्य को फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित, जब इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने कहा तब प्रसन्न हो गर्गाचार्य के वचन स्मरण कर उन्हें साक्षात परिपूर्ण भगवान जान प्रणाम करके राजा मुचुकुंद ने कहा कि हे ईश, तुम्हारी माया से ये लोग मोहित होकर अनर्थ जगत की ओर दृष्टि लगाकर सुख के लिए दुख मूल घरों में रहकर क्या स्त्री क्या पुरुष सभी ठग कर मोहित हो जाते हैं। जैसे कच्चा घड़ा क्षण भर में फूट जाता है, बालू की भी दीवार जैसे क्षण भर में गिर जाती हैं, ऐसे ही इस शरीर का भी विश्वास नहीं। इस शरीर का मैंने इतना अभिमान किया है कि रथ घोड़े हाथी पैदल सेना और मुख्य सेनाध्यक्ष को साथ लेकर पृथ्वी पर विचरता रहा, परंतु काल रूप आपका स्मरण कभी नहीं किया, इसलिए मेरा इतना समय व्यर्थ हो गया। अमुक कार्य इस रीति से करना, ऐसे संदेह में प्रमत्त रहने वाले, मनोरथ पूर्ण होने से भी इच्छा वाले और इच्छा अनुसार कार्य पूरा होने पर भी लोभ और लालच जिसका बढ़ जाता है, ऐसे मनुष्य को मुख से जिस प्रकार गला फू चाटता सर्प उंदर मूसा को पकड़ लेता है, उसी प्रकार अप्रमाद सावधान काल स्वरूप आप झपट लेते हैं। मनुष्य देव अर्थात राजा यह नाम धरकर जो स्वर्ण के बने रथों पर बैठकर चलते हैं, सो देह दुरत्यय काल करके मरे पीछे कुत्ते सियार यदि भक्षण कर ले तो विष्ठा हो जाए, पड़ा रहे तो कृमि पड़ जाए और अग्नि में जला दिया तो भस्म हो जाए। इस प्रकार 3 नामों को धारण करते हैं। हे भगवान, जिस पुरुष ने संपूर्ण दिशाओं को जीत लिया है, जिसके संग्राम में कोई शेष नहीं रहा और जिसे सब बराबर के राजा प्रणाम करते हैं, ऐसे उत्तम सिंहासन पर विराजमान चक्रवर्ती राजा भी मैथुन करने के लिए घरों में क्रीड़ा मृग के समान स्त्रियों से नाच नचाए जाते हैं, जैसे बाजीगर बंदर को नचाता है। प्रथम यह पुरुष सब विषयों को त्याग के तप में बड़ी श्रद्धा कर पृथ्वी में शयन करता है और ब्रह्मचर्य रहकर विषय भोगने के लिए दान पुण्य करता है और फिर विचार करता है कि इस जन्म में तप कर चक्रवर्ती राजा हो, तपस्या के प्रभाव से फिर इंद्र हो जाऊंगा। इस प्रकार तृष्णा के बढ़ने से उस पुरुष को कभी सुख नहीं होता। हे भगवान, इस संसार में जन्म मरण प्राप्त हुए जीव को जिस समय आपके अनुग्रह से संसार का अंत होता है, उस समय आपके भक्तों का सत्संग हो तो सब संग को त्याग कर कार्य कारण के नियंता आप में जो भक्ति करते हैं वे संसार के बंधनों से छूट जाते हैं। हे ईश्वर, यह आपने बड़ा ही अनुग्रह किया जो मैं अकस्मात राज्य बंधनों से छूट गया। यह मैं मानता हूँ। राज्य छूटने के लिए अकेला होकर वन में जाने की इच्छा करने वाले चक्रवर्ती राजा भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा किसी प्रकार राज्य बंधन छूट जाए, जिसमें स्वाधीन होकर वन में जा बैठे। हे समर्थ निष्किंचन साधु से पूजित, तुम्हारे चरणार बिंदुओं का सेवन करने से मैं और किसी वर की इच्छा नहीं करता, क्योंकि साक्षात मोक्ष के देने वाले तुम्हारा आराधन करके ऐसा कौन विवेकी पुरुष है आत्मा का बंधन रूप वर मांगेगा। हे इसीलिए सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनके बंधन और ऐश्वर्य अथवा शत्रु का विनाश और धर्माधिक मनोरथ को त्याग कर ज्ञान घन निरंजन उपाधि रहित निर्गुण अद्वैत ईश्वर में आपकी शरण आया हूँ। हे अच्युत, मैं इस संसार में बहुत दिनों से मनुष्य मुख से जिस प्रकार गला फूचाटता सर्प उंदर मूसा को पकड़ लेता है, उसी प्रकार अप्रमाद असावधान काल स्वरूप आप कर्म फलों के कारण
कारण दुखी हूँ, कर्मों की वासनाओं से पीड़ित हूँ और तृष्णा सहित जो ये 6 इंद्रिय रूप शत्रु मेरे पीछे पड़े रहे हैं, इसलिए मुझे किसी प्रकार से शांति नहीं है। अब मैं जैसे तैसे शोक रहित भय के दूर करने वाले तुम्हारे चरणारविंद की शरण आ गया हूँ, सो मेरी रक्षा करो। तब श्री भगवान बोले कि हे राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उदार है, क्योंकि मैंने वर देने के लिए कहकर तुम्हें लोभ उत्पन्न किया तो भी कामना करके तुम्हारी बुद्धि चलायमान न हुई। मैंने वर देने के लिए कहकर जो लोभ उत्पन्न किया सो तुझे सचेत किया है। और हे राजन, यह तू निश्चय जान कि मेरे भक्तों को कदाचित दुख आकर प्राप्त हों तो भी उनकी बुद्धि चलायमान नहीं होती। हे मुचुकुंद, जो मेरे भक्त नहीं हैं वे प्राणायाम आदि साधनों से मन को वश करते हैं तो भी उनका मन विषयों के लोभ में जाता हुआ दिखता है, क्योंकि उनकी वासना क्षीण नहीं हुई। हे वीर, मुझे में मन लगाकर जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ विचरण करो और तुम्हारी भक्ति नित्य प्रति मुझ में रहेगी। क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर शिकार खेलकर जो जीवों की हिंसा की है, सो जब सावधान होकर मेरा आश्रय लेकर तप कर, जिससे तेरे सब पाप छूट जाएंगे। हे राजा मुचुकुंद, दूसरे जन्म में सब प्राणियों के हित करने वाले शुद्ध रूप मुझे प्राप्त होंगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषा टीकायाम मुचुकुंद स्तुतिर नाम 1/50 अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।